आखिर ये चीजें दूसरे देशों में कैसे दिखते हैं और क्या वाकई च्युइंगम को पचाने में 7 साल लग जाते हैं? आखिर आईफोन अपने कैमरा डिजाइन को चेंज क्यों नहीं करता और टायर्स अक्सर काले रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं? तो दोस्तों, अगर आप भी इस वीडियो में नए हैं तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में आगे बहुत ही मजा आने वाला है। फैक्ट नंबर 12। अब तक आपने बहुत सी गाड़ियां देखे होंगे और शायद नोट भी किया होगा कि सभी गाड़ियों के टायर्स काले रंग के ही होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा क्यों? तो दरअसल टायर्स को बनाने के लिए कार्बन ब्लैक का यूज किया जाता है, जो टायर्स को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है और टायर्स को लंबे समय तक चलने में मदद करता है। आप खुद ही सोचिए कि कोई भी चीज ज्यादा लंबे समय तक धूप में रहने से गर्म हो जाती है, लेकिन टायर्स ऐसी गर्मी में भी 100+ स्पीड से रन कर सकते हैं। शायद ही आपको पता होगा कि गर्मियों में गाड़ियों के टायर्स का तापमान 50 से 100 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। फैक्ट नंबर 11। आपने अक्सर ही फिल्मों में देखा होगा कि एक सपेरा सांप को बुलाने और नचाने के लिए बीन बजाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि सांप के तो कान होते ही नहीं है, तो सांप बीन की आवाज सुन कैसे सकता है? बात साफ है, सांप किसी धुन पर नहीं नाचता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर सांप को सुनाई कैसे देता है? बेशक एक सांप नहीं सुन सकता, लेकिन इसके पास एक ऐसा पावर होता है जो बेहद ही खास है। दरअसल सांप किसी वाइब्रेशन को फील करने में माहिर होता है। एक सांप जमीन पर चल रहे किसी भी इंसान के कदम से निकलने वाले कंपन को महसूस कर सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि इंसान द्वारा चिल्लाने से निकलने वाले तरंग को भी महसूस कर सकता है। जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि एक सांप जमीन पर आने वाले भूकंप और सुनामी जैसे डिजास्टर को पहले ही महसूस कर लेता है। फैक्ट नंबर 10। कई लोगों का कहना है कि च्युइंगम गलती से भी नहीं निगलना चाहिए, क्योंकि च्युइंगम को डाइजेस्ट होने में 7 साल लग जाते हैं, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी इंसान च्युइंगम निगल जाता है तो आमतौर पर यह शरीर में पचने के बजाय धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर निकल जाता है। च्युइंगम में रेजिन होता है जिसे शरीर पूरी तरह से नहीं पचा पाता, हालांकि यह डाइजेस्टिव सिस्टम से अन्य पदार्थों की तरह बाहर निकल जाता है। फैक्ट नंबर 9। एक ऐसा बिल्डिंग जिससे टकराते हुए सूर्य का प्रकाश किसी भी कार को पिघला सकता है। आपने दुनिया के कई बड़े से बड़े बिल्डिंग्स को देखा होगा जिनमें ज्यादातर कांच का यूज किया जाता है, क्योंकि वह अच्छा भी दिखता है और बिल्डिंग्स पर ज्यादा भार भी नहीं होता। लेकिन लंदन में एक ऐसा बिल्डिंग भी है जिसमें सनरेज रिफ्लेक्ट होकर किसी कार को भी पिघला देता है। दरअसल इस बिल्डिंग का आकार कुछ ऐसा बना है जिसमें सनरेज रिफ्लेक्ट होकर केंद्रित हो जाती है, जबकि बहुत से बिल्डिंग्स का आकार बिल्कुल सीधा होता है जिसका रिफ्लेक्शन फैल जाता है। इस बिल्डिंग से टकराने के बाद सनरेज का तापमान 3 गुना हो जाता है, जो किसी भी प्लास्टिक या फाइबर से बनी चीजों को आसानी से पिघलाने के लिए काफी होता है। फैक्ट नंबर 8। आपको भी यही लगता होगा कि बाइक के डिस्क ब्रेक में जो छेद होते हैं वह ब्रेक को जल्दी लगाने में काम आते होंगे, लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और ही है। तो दरअसल डिस्क ब्रेक के शुरुआत में इस पर कोई भी छेद नहीं हुआ करता था। इस वजह से ही जब ब्रेक का उपयोग किया जाता था तब प्लेट बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती थी, और कई बार प्लेट ज्यादा गर्म होने से ब्रेक अच्छी तरह से काम भी नहीं कर पाता था। इसके बाद प्लेट्स में छोटे छोटे होल किए गए ताकि ब्रेक लगने के दौरान छेद से हवा पार होता रहे, जिससे प्लेट ज्यादा गर्म ना हो और प्लेट ज्यादा लंबे समय तक टिक सके। फैक्ट नंबर 7। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर क्रिकेट के खेल में गेंदबाज द्वारा फेंके गए गेंद की गति तुरंत ही कैसे पता चल जाता है? क्या गेंद में कोई मशीन लगी होती है या फिर पिच में? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो आप जानते ही होंगे कि क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद शोएब अख्तर ने फेंका था, जो कि 161.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंकी गई थी। लेकिन यह स्पीड गेंद में लगी किसी मशीन से नहीं, बल्कि गति को रडार गन या यूं कहे कि स्पीड गन द्वारा मेजर किया जाता है। दरअसल इस रडार गन को साइट स्क्रीन के पास माउंट कर दिया जाता है, जिसमें एक रिसीवर और ट्रांसमीटर लगा होता है जो पिच में हो रहे मूवमेंट के स्पीड को रिकॉर्ड कर लेता है। बॉल की स्पीड और क्रिकेटर रनिंग की स्पीड को इंस्टेंट ही मेजर किया जा सकता है।
फैक्ट नंबर 6, जानकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा कि सेब का बीज इतना ज्यादा खतरनाक होता है जो किसी भी इंसान को मारने के लिए काफी होता है। आप भी यही सोच रहे होंगे कि मैंने तो सेब खाते वक्त कई बार उसके बीज को भी खा लिया है और मुझे आज तक कुछ भी नहीं हुआ। वैसे तो सेब सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन उसका बीज इंसान के लिए उतना ज्यादा ही खतरनाक होता है। सेब के बीज में एमिग्डालिन होता है जो पाचन के दौरान साइनाइड में बदल जाता है, और साइनाइड कितना खतरनाक जहर होता है ये तो आप बखूबी जानते होंगे। तो दरअसल एक या दो बीज को खाने से कुछ भी असर नहीं होता, लेकिन जब इसकी बहुत ज्यादा मात्रा एक साथ खाई जाए तो इससे सिर दर्द, उल्टी, लकवा या फिर मौत भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 5, आईफोन का कैमरा बेशक बहुत ही अच्छा आउटपुट देता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर आईफोन अपने कैमरा डिजाइन को चेंज क्यों नहीं करता? और हो सकता है दूर से देखने पर आप भी 12 प्रो मैक्स और 16 प्रो मैक्स में डिफरेंस नहीं कर पाते होंगे। असल में आईफोन के सेंसर्स, लेंस और सॉफ्टवेयर पहले से ही बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, जिससे आईफोन अपने इंटरनल सॉफ्टवेयर पर काम करता है, न कि डिजाइन पर। इतना ही नहीं बल्कि अगर एप्पल अपने हर आईफोन का लुक चेंज करेगा तो उसके सेलिंग में गिरावट आ सकती है, क्योंकि इंडिया में 90% लोग आईफोन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए खरीदते हैं। आईफोन अपने लुक में चेंजेस इसलिए नहीं करता क्योंकि लोगों को आईफोन खरीदने के बाद कई सालों तक ये फील ना हो कि वह पुराना हो चुका है, क्योंकि बार बार नया फोन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 4, हो सकता है आप भी सोने से पहले देर रात तक मोबाइल चलाते होंगे, जिसमें आप सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करते होंगे और आपको भी ऐसा लगता होगा कि अभी नींद नहीं आ रही है तो थोड़ा रील्स ही देख लेते हैं। असल में आप रील्स देखते हैं इसलिए ही आपको जल्दी नींद नहीं आती, क्योंकि इंसान सामान्य तौर पर 1 मिनट में तकरीबन 20 बार पलक झपकाता है, जबकि मोबाइल चलाते वक्त इंसान 1 मिनट में केवल 7 बार ही पलक झपकाता है। यानी आप 1 घंटे तक मोबाइल चलाते वक्त 1200 की जगह केवल 420 बार ही पलक झपकाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि आप अकेले रहना ही पसंद करते हैं ताकि आपको मोबाइल चलाने का पूरा फ्री टाइम मिल सके। फैक्ट नंबर 3, ये तो आपको पता ही होगा कि फ्लाइट में खाने की पूरी व्यवस्था होती है, जहां ब्रांडेड चॉकलेट्स भी सर्व किए जाते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि जितने लोग भी फ्लाइट में खाना या फिर चॉकलेट खाते हैं तो वह लोगों को उतना टेस्टी नहीं लगता जितना कि किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाने से लगता है। शायद ये बात आपको भी अजीब लगे कि जो टेस्टी खाना आप अपने घर पर खा रहे हैं, वही खाना अगर आप एरोप्लेन में खाएंगे तो वह पहले से फीका टेस्ट लगेगा। आखिर ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। तो दरअसल एरोप्लेन तकरीबन 35 से 40 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है, और उस हाइट पर इंसान का सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट यानी कि सूंघने की और स्वाद का सेंस तकरीबन 20 से 50% तक कमजोर हो जाता है, या यूं कहें कि इतने हाइट पर टेस्ट नर्वस सिस्टम बहुत ही कमजोर हो जाता है। वजह यही है कि अगर आप एक स्वादिष्ट खाना भी एरोप्लेन में बैठकर खाएंगे तो वह आपको फीका ही लगेगा। फैक्ट नंबर 2, जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां मरना ही मना है। नॉर्वे के लॉन्गियरबाइन नामक शहर में किसी भी इंसान के मरने पर बैन है। दरअसल नॉर्वे के इस शहर में इंसान मर तो सकता है, लेकिन यहाँ दफन करना पूरी तरह से बैन है। इसके पीछे कारण यह है कि लॉन्गियरबाइन का मौसम इतना ज्यादा ठंडा और कठोर है कि शवों का विघटन यानी कि डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता, और वैज्ञानिकों ने पाया कि यहाँ दफनाए गए शव कई दशकों तक सुरक्षित रहते हैं। इसके कारण यह नियम लागू किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होता है और मृत्यु का खतरा होता है तो उसे कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां उसका ट्रीटमेंट हो और उसे मृत्यु से बचाया जा सके। इतना ही नहीं बल्कि अगर कोई इंसान यहाँ मर भी जाता है तो उसे दफनाने के लिए दूसरे शहर में ले जाया जाता है। फैक्ट नंबर 1, सेंटर फ्रेश च्युइंगम बेशक आप भी चबाते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर दूसरे देशों में यह चीजें कैसे दिखते हैं? और दरअसल इंडिया में जिस तरह एक पॉपुलर गम सेंटर फ्रेश है, बिल्कुल वैसा ही दुबई में सबसे पसंदीदा माउथ फ्रेशनर गम एक्स्ट्रा फ्रेशनर्स स्पीयरमिंट है, और इसके कई फ्लेवर्स भी आते हैं। उम्मीद है वीडियो में मजा आया होगा, तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आप भी चिप्स खाना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखना।